स्वागत हम सभी का ब्रेक के बाद। तो बोकारो में एक बंद क्रशर में नकली शराब की फैक्ट्री चल रही थी। गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग ने छापेमारी की है। इस दौरान भारी संख्या में शराब और शराब बनाने का सामान बरामद किया गया। नकली शराब को बोकारो जिले में खपाने की तैयारी थी। क्रशर में शराब की अवैध फैक्ट्री, 750 पेटी अवैध शराब बरामद। बोकारो में बंद क्रशर में शराब की अवैध फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ है। उत्पाद विभाग की टीम ने बालीडीह बियाड़ा इलाके में छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब को जब्त किया है। मामले में उत्पाद विभाग की टीम ने क्रशर मालिक संतोष सिंह को गिरफ्तार किया, साथ ही एक स्कॉर्पियो को जब्त किया है। जो एक क्रशर का फैक्ट्री था जो वर्षों से बंद पड़ा है, वहीं विधिवत तलाशी लेने पर 2 रूम में भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब, उसको नकली शराब कह सकते हैं, वो बरामद किया गया है, जिसमें विशेष रूप से ड्रीम गर्ल शराब, विदेशी शराब जो हिमाचल प्रदेश, फॉर सेल इन हिमाचल प्रदेश है, वहीं का है। और साथ में 12 ड्रम में स्प्रिट, कच्चा स्प्रिट जो शराब बनाने के काम में आता, साथ में कैरामेल, वो लगभग 1240 लीटर के ड्रम में बरामद किया गया, जो लगभग 450 लीटर होता है। और साथ में 10,000 विभिन्न ब्रांडों का मैकडोवेल, ओसी, ये सब का कॉर्क, रैपर और लेबल भी बरामद किया गया है। शराब के अवैध कारोबार का खुलासा। बालीडीह इलाके के एक बंद क्रशर में चल रही थी शराब की अवैध फैक्ट्री। हिमाचल प्रदेश में बेची जाने वाली 750 पेटी अवैध शराब बरामद। करीब 450 लीटर शराब बनाने वाली स्प्रिट बरामद। भारी संख्या में रैपर, खाली बोतल और ढक्कन बरामद। शराब को अवैध तरीके से बिहार भेजने की थी तैयारी। नकली शराब बनाकर बोकारो में भी खपाने की थी तैयारी। संभवतः जो शराब थी, जो प्लास्टिक वाली बोतल है, वो संभवतः हिमाचल प्रदेश, फॉर सेल इन हिमाचल प्रदेश लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ स्टोर करके वो बिहार खपाने की तैयारी थी। और जो स्प्रिट से जो यहाँ शराब बिकती है, खासकर मैकडोवेल, ओसी जो चलेबल ब्रांड है, वो शायद हमारे बोकारो या अन्य जिलों में भी कुछ ही होटल ढाबलों में खपाने की तैयारी। बंद पड़े क्रशर के 2 कमरों में ये काला धंधा चल रहा था। हिमाचल ब्रांड वाली जब्त प्लास्टिक बोतल में भरे शराब को बिहार भेजने की तैयारी थी, जबकि स्प्रिट से बनाई जाने वाली नकली शराब को बोकारो में सबसे अधिक बिकने वाली ब्रांडों की बोतल में भरकर खपाने की तैयारी की जा रही थी। हालांकि इस नकली शराब के धंधे का मास्टरमाइंड अब तक गिरफ्त से बाहर है। न्यूज़ 11 भारत के लिए बोकारो से सुरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो बंद क्रशर फैक्ट्री में शराब का अवैध कारोबार चलाया जा रहा था। हम सीधे रुक करेंगे बोकारो, जहाँ सहयोगी सुरेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। सुरेंद्र, जिस तरह से एक बड़े गोरख धंधे का खुलासा हुआ है, क्या पुलिस या उत्पाद विभाग ये भी जानकारी लगाने की कोशिश कर रही कि कितना बड़ा सिंडिकेट था, कब से चलाया जा रहा था और कहाँ शराब भेजी जाती थी यहाँ से? देखिए, बिल्कुल सारे, जिस तरह से उत्पाद विभाग के जो है कमिश्नर है, उन्होंने साफ तौर से कहा यह जो शराब है बिहार खपाने की बात कही जा रही थी, और जो कुछ ब्रांड है एटीएम जो कि यहाँ के स्थानीय होटल और अन्य जगह खपाने की बात कही जा रही थी। जिस तरह से उत्पाद विभाग के जो अरविंद कुजूर है, कमिश्नर है, उन्होंने साफ तौर से यह कहा कि उसमें एक आरोपी जिसका नाम रंजन सिंह बताया जा रहा है, उसकी गिरफ्तारी करनी है, क्योंकि जिस तरह से यह हम कह सकते हैं बहुत बड़ा खेप है। और बंद क्रशर में जिस तरह से यह अवैध शराब का गोरख धंधा चल रहा था, गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई। हम आपको बता दें कि जिस तरह से 750 पेटी शराब बरामद हुआ और लगभग 450 स्प्रिट और 10,000 से ऊपर जो ढक्कन होते हैं वो, और रैपर और अन्य सामान वहां पर घटनास्थल से बरामद किया गया है। और एक स्कॉर्पियो भी वहां पर चलाई और एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी की गई जिसका नाम संतोष सिंह है, और उसे जेल भेज दिया गया है। लेकिन हम जो उत्पाद विभाग की टीम है उनसे कहना चाहेंगे, निश्चित तौर पर जो सरकार के राजस्व का नुकसान हो रहा था उस पर थोड़ा अंकुश लगेगा, लेकिन इस तरह की कार्रवाई समय लगातार करनी चाहिए थी, न किसी पूजा और त्योहार के समय में, क्योंकि जिस तरह से पूजा और त्योहार के समय में खपाने की, जो नकली शराब खपाने की कार्रवाई चलती है, तो उसी को लेकर यह चल रहा है। और जिस तरह से लगातार देखा गया कि बोकारो में कई ऐसे बड़े अवैध कारोबारी हैं जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है। और हम आपको बता दें कि बिहार से भी टीम कई बार आ चुकी है और यहाँ बड़े कारोबारी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है और कई कारोबारियों की तभी तलाश जारी है। तो बोकारो में जो अवैध शराब का हम कह सकते हैं
सिंडिकेट है या रिश्ता है अवैध शराब से, वो बहुत बड़ा है। समय समय पर अगर उत्पाद विभाग अगर काम करती है तो निश्चित तौर पर और भी बड़ी सफलताएं मिल सकती है। जी सारी जाहिर तौर पर बड़ी सफलता मिली है और आगे भी मिलती रहेगी अगर सही तरीके से काम किया जाएगा। तो सुरेंद्र, क्या इस पूरे गिरोह का खुलासा हो गया है? क्या सिर्फ फैक्ट्री पकड़ाई है? अब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ट्रांसपोर्टर होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कच्चा माल लेकर आते होंगे। बहुत बड़ा नेक्सस ये मालूम पड़ता है। तो क्या उन तमाम लोगों को चिन्हित कर लिया गया? क्या आने वाले दिनों में और कार्रवाइयां बोकारो में देखने को मिल सकती है? जी बिल्कुल सारी, जिस तरह से हमें देख रहे हैं कि 750 पेटी एक मायने रखता है और जिस तरह से 450 लीटर स्प्रिट है, तो निश्चित तौर से जो उत्पाद विभाग है वो उस पर कार्रवाई कर रही है, काम कर रही है। मैंने पहले ही बताया कि एक जो कि अहम रंजय सिंह का नामक एक व्यक्ति है जिसकी गिरफ्तारी जो 12 थाने में भी उसके नाम से केस है और उसकी गिरफ्तारी की जाने की कोशिश की जा रही है। वो लंबे समय से फरार भी चल रहा है। ऐसे कई अवैध कारोबारियों के भी नाम सामने आए हैं जिन पर चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। अगर हम इस अवैध कारोबारी की अगर बात करें तो इसमें भी कई लोग जुड़े होंगे। ये जो सारी चीजें हैं ये जांच का विषय है और जो उत्पाद विभाग है वह जांच कर रही है कि इसमें किसकी संलिप्तता है और किस तरह से सिंडिकेट फैला हुआ है। जी सारी सुंदर, चाहेंगे कि आप जानकारी ये दें कि किस तरह से पुलिस को इसकी, उत्पाद विभाग को इसकी भनक लगी, क्योंकि बंद फैक्ट्री में इसका संचालन किया जा रहा था। तो क्या सोर्स है? क्या पुलिस के गुप्तचर ने इसकी जानकारी दी है या कहीं माल जा रहा था उसको पकड़ा गया और उसके बाद खुलासा हुआ? देखिए तारीफ, जिस तरह से उत्पाद विभाग के कमिश्नर ने हमें बताया कि हमें एक गुप्त सूचना मिली थी और रात को 11 बजे वो छापेमारी करने वहां पर गए थे और ये जो बंद क्रेशर वहां पर जो था, फैक्ट्री था, वहां पर वो पहुंचे और जब वहां पहुंचे तो देखा गया कि जो 2-3 बंद आउटलेट थे उसको जबरदस्ती खिंचवा रहे हैं। सहयोगी हमें जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से सफलता मिली है और बड़ी सफलता है और आने वाले दिन में यह सफलता और भी बड़ी हो सकती है अगर पूरे डिटेल में इसकी जांच की जाए कि कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र का। सुरेंद्र हमारे साथ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ जुड़े। तो बंद क्रशर फैक्ट्री में गोरख धंधे को चलाया जा रहा था, जहां पुलिस ने उत्पाद विभाग संयुक्त रूप से छापेमारी की है और बड़ी सफलता हाथ लगी है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।